नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। आज के मुद्दे में हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। महिलाओं को सुविधा देने के नाम पर भले ही पैसों की पतंग उड़ाई जा रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी हैरान करने वाली है। बाकी साधनों और सुविधाओं को तो छोड़ ही दीजिए, कामकाजी महिलाओं को टॉयलेट तक की अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्किंग वुमेन टॉयलेट जाने के डर से कम पानी पी रही हैं। इसका खुलासा पहले भी कई बार हुआ है और अब मेडिकल साइंस जर्नल की रिपोर्ट में भी ये तस्दीक की गई है। अभी भी कई ऐसे दफ्तर हैं जहां पर बेहतर टॉयलेट की सुविधा नहीं है। कम पानी पीने से महिलाओं को कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कामकाजी महिलाओं को बुनियादी सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है? आखिर दिक्कत कहां और क्यों है? और बीकानेर राजस्थान का पहला शहर बन गया है जहां पर नगर निगम ने महिलाओं को बेहतरीन राहत दी है। इसके तहत शहर में 4 जगहों पर बसों को लॉन्च किया गया है। इन बसों में बाजार और भीड़भाड़ वाले जगहों पर जाने वाली महिलाओं को टॉयलेट, ब्रेस्ट फीडिंग और सैनिटरी नैपकिन की सुविधाएं मुहैया होंगी। महिलाओं को ये राहत देने में पायोनियर बने बीकानेर शहर की महिलाओं ने जहां इसे बेहतरीन पहल बताया और यहां पूर्व मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित का शुक्रिया अदा किया है। महिलाओं का ये कहना है कि ये तो लाजवाब पहल है, लेकिन सिर्फ 4 बसें ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर इस तरह की बसें स्थापित की जानी चाहिए। वहीं पूर्व मेयर सुशीला कंवर ने इस प्रोजेक्ट को अपने 5 साल की बेमिसाल उपलब्धि बताई है। बीकानेर से एनडीटीवी की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीकानेर राजस्थान का पहला ऐसा शहर है जहां पर महिलाओं की सहूलतों का ख्याल किया गया है और ये सहूलतों का ख्याल बीकानेर नगर निगम ने किया है। बीकानेर नगर निगम को भी ये ख्याल इसलिए आ गया कि यहाँ की मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित जो खुद एक महिला हैं, उन्हें ये ख्याल आया कि बाज़ार में जाने वाली महिलाओं को कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। अगर उन्हें यूरिन का प्रेशर बन जाए तो कहीं उन्हें अपनी इस हाजत से निजात पाने के लिए जगह नहीं मिलती। इसके अलावा बच्चों वाली महिलाओं के साथ भी दिक्कत होती है बाज़ार में आते हुए कि कई मरतबा बच्चा जब भूखा होता है तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए भी जगह नहीं मिलती। तो उन्होंने महिलाओं की इन तमाम दिक्कतों को समझा और एक नया प्रोजेक्ट बीकानेर में शुरू किया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं 2 बसें खड़ी हुई हैं। ये एक बस ये है, एक बस ये है। इन दोनों बसों को बीकानेर के मार्केट एरियाज में रखा जाएगा। फिलहाल ये 2 बसें हैं। थोड़ी ही देर में 2 बसेज और आने वाली हैं और आने वाले वक्त में और भी बसेज भीड़ भाड़ वाले एरियाज में खड़ी की जाएंगी। वहाँ आने वाली तमाम ख़वातीन को, तमाम औरतों को ये सहूलत हासिल होगी कि अगर उन्हें यूरिन का प्रेशर बन जाए तो वो इन बसों में जाकर अपनी हाजत से निजात पा सकती है। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवानी हो बच्चे को तो भी इस बस में ये सहूलत है। तो हम बात करते हैं, यह महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। नगर निगम के कैंपस में हम लोग खड़े हुए हैं और जी क्या कहेंगी आप? इस टॉयलेट बस में 4 टॉयलेट है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जगह बनाई गई है और सैनिटरी नैपकिन्स भी अवेलेबल है इसमें, जिससे महिलाएं यूज़ करके स्वस्थ रह सकती है। आप बताएं। सर, मैं सब नगर निगम स्टाफ का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने महिलाओं के बारे में सोचा। ठीक है, मनीष बैंक सर को भी शुक्रिया। और इन बसों से लेडीज़ को बहुत सुविधा मिली है सर। ठीक है, माहवारी के टाइम पे बच्चों को दूध पिलाने के वक्त और यूरिन की प्रॉब्लम यानी आधी से ज़्यादा बीमारियां औरतों की कट जाएगी। ये क्या कहेंगी आप? ये बसें मतलब महिलाओं के लिए बहुत ही सुविधाजनक है और इनसे नैपकिन की और महिलाओं को दूध पिलाने की समस्या समाधान हुआ है और सारी महिलाओं के लिए बहुत ही सुविधा है। जी, आप क्या कहेंगी? मेरा कहना ये है, जैसे अब मार्केट में टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिस वजह से पानी कम पिया जाता था, लिक्विड कम लिया जाता था, जिससे डिजीज तो होती है, ऊपर से डिहाइड्रेशन भी हो सकता था, होता था। और बाजार में घूमते हैं तो वो परेशानी होती है, थक जाते हैं तो पानी कम पीते हैं, तो उस वजह से और ज़्यादा बीमारियाँ होती थी। और लू ज़्यादा लगती है, अपने राजस्थान में वैसे भी बहुत गर्मी है, लू लगती है, उस वजह से वो सारी परेशानियों का, छोटी छोटी परेशानियों का ये बहुत अच्छा वो सॉल्यूशन है।
तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कामकाजी महिलाओं की जो दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। बाजारों में महिलाएं वॉशरूम की वजह से परेशान होती हैं, चूंकि सरकारी दफ्तरों में भी परेशानियां हैं। प्रदेश में करीब 56,000 सरकारी कार्यालय हैं और प्रदेश के दफ्तरों में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। 10 लाख कर्मचारियों में से 2,24,000 महिलाएं हैं और 15 साल में महिला कर्मियों की संख्या करीब 50,000 बढ़ी है। 10 साल में 40% सरकारी महिला कर्मी और बढ़ेंगी और सरकारी दफ्तरों में शौचालय की बेहतर सुविधा का अभाव है। 70% थाने ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। जहां टॉयलेट है वहां पर सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो टॉयलेट नहीं जाना पड़े इसके लिए महिलाएं कम पानी पीती हैं। तो बीकानेर सब हेड शिक्षा निदेशालय में 125 महिला अधिकारी और कर्मचारी हैं। टॉयलेट की समस्या यहां पर है। महिलाओं के लिए रेस्ट रूम नहीं है यहां पर। और इसके अलावा झालावाड़ सब हेड में 5,000 महिला कर्मचारी हैं। ज्यादातर यहां पर कॉमन रूम नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है। इसके अलावा कोटा की अगर हम बात कर ले तो यहां पर भी 180 अधिकारी हैं और 4500 महिला कर्मचारी हैं। यहां भी कई जगहों पर टॉयलेट का अभाव है, रेस्ट रूम नहीं है, कॉमन रूम नहीं है। जिले में करीब 200 विद्यालय है, कार्यालय है जहां पर शौचालय की स्थिति बदहाल है। और सीकर की बात कर रहे हैं जहां पर जिला कलेक्ट्रेट में 100 अधिकारी और 20 कर्मचारी महिलाएं हैं। कॉमन रूम यहां नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है। टॉयलेट में सफाई एक बड़ी समस्या है यहां पर। जोधपुर में नगर निगम उत्तर में मेयर समेत 14 अधिकारी कर्मचारी महिलाएं हैं। नगर निगम दक्षिण में मेयर और 17 अधिकारी कर्मचारी महिलाएं हैं। यहां कामकाजी महिलाओं के लिए कॉमन रूम नहीं है। टॉयलेट में कई जगहों पर साफ सफाई की कमी है। तो टॉयलेट ना जाना पड़े इसके लिए महिलाएं कम पानी पीती हैं। अलग अलग जिलों के हमने आपको आंकड़े दिखाए जहां पर महिलाओं को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि टॉयलेट का डर जिसकी वजह से महिलाएं कम पानी पीती हैं, लेकिन इससे सेहत पर भी खतरनाक असर पड़ता है। किडनी की बीमारी का खतरा होता है, यूरिन इन्फेक्शन का खतरा होता है और पेट संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं। इसकी वजह से मानसिक और शारीरिक पीड़ा हो सकती है। किडनी की बीमारी का भी एक बड़ा खतरा बना रहता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूरिन इन्फेक्शन की भी परेशानी महिलाओं को हो सकती है। तो चलिए आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका सबसे पहले परिचय कराते हैं हम। हमारे साथ डॉक्टर इंद्रजीत जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर शिवानी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ मीता बादवा जी भी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर प्रिया भी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और सबसे पहले मैं मीता बादवा जी से शुरुआत करना चाहूंगी। मीता जी, देखिए, घर घर टॉयलेट अभियान की शुरुआत तो की जा रही है, लेकिन बाहर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाहर में ये समस्याएं अभी भी बरकरार है। महिलाएं पानी कम पीती हैं ताकि उन्हें टॉयलेट ना जाना पड़े। मार्केट में इसकी व्यवस्था नहीं है। मार्केट की बात छोड़ दीजिए, हम सरकारी दफ्तरों की बात कर रहे हैं, वहां पर भी स्थिति बदहाल है। आखिर क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये बहुत बड़ी समस्या है? बिल्कुल सही बोला आपने। हम ओपन डेफिकेशन के ऊपर इतना काम करते हैं और इतना हल्ला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आगे आए, इंडिपेंडेंट बने, नौकरी करें। लेकिन जब हम छोटी बिल्डिंग्स में जाते हैं, देखिए मॉल्स में तो रहता है टॉयलेट की सुविधा, लेकिन जब हम छोटी बिल्डिंग्स में जाते हैं जहाँ पे महिलाएं ज्यादा तादाद में काम करती हैं, वहां पे बिल्डिंग में टॉयलेट्स ही नहीं होते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो टॉयलेट की जगह पे वो यूज करके किराए पे देते तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर ऐसे कई बिल्डिंग्स हैं जहां पे महिलाएं टॉयलेट यूज नहीं कर पाती हैं। दूसरी तरफ जो मेल होते हैं वहां पे, उनको इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो तो बाहर चले जाते हैं, बिल्कुल, और बाहर वो कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो महिलाओं की प्रॉब्लम है, मतलब यूरिनेशन की तो एक प्रॉब्लम है, सेकेंडली जो आप बता रहे थे पीरियड्स में इतनी परेशानी होती है उनको, पैड चेंज करने में उनको इतनी दिक्कत होती है। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है। पानी नहीं पीती है,
यूटीआई इतना कॉमन है आज के डेट में, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी यूटीआई हो रहा है। तो इस डर से कि हमें टॉयलेट नहीं मिलेगा और अगर मिल भी गया तो वो साफ नहीं होगा, तो पानी ही ना पिए। तो ये मेरे ख्याल से आज के डेट में सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हम इतने हल्ला करके ओपन डेफिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है उनको ये मैंडेटरी करना चाहिए कि आपके यहाँ पे बिल्डिंग मैनेजमेंट को टॉयलेट्स रखना है, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, जो ऑपरेशनल और साफ हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ डॉक्टर प्रिया भावे भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। प्रिया जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। 56,000 सरकारी कार्यालय में 2 लाख से भी ज्यादा महिला कर्मचारी हैं और 70% ऐसे सरकारी कार्यालय जहां पर टॉयलेट की सुविधा ही नहीं है। वहां पर अगर सुविधा भी है टॉयलेट की तो वहां पर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा होता है। बावजूद इसके सरकारी कार्यालयों में अगर इस तरीके की व्यवस्था हो तो सवाल तो खड़े होंगे। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और जब हम सामाजिक क्षेत्र में बराबरी की बात करते हैं तो हमें महिलाओं की जो शारीरिक संरचना है जो अलग है पुरुषों से, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। महिलाओं में जो यूरेथ्रा होता है, जो यूरिन की ट्यूब होती है, वो केवल 4 सेंटीमीटर की होती है। तो एक महिला यदि पानी कम पीती है, यूरिन होल्ड करती है, तो उसका यूरिनरी इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो पुरुष की अपेक्षा कई गुना ज्यादा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर एक लॉ पास करने की आवश्यकता है। ये मैंडेट होना चाहिए कि यदि आपका एक वर्क प्लेस है तो वहां पर महिलाओं की लिए प्रॉपर शौचालय की सुविधा, माहवारी स्वच्छता के लिए प्रॉपर एक जगह और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक डेजिग्नेटेड स्पेस, ये मैंडेटरी होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए मैं जो महापौर जी हैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ और मुझे लगता है कि हर जिले में, हर गांव में इसका जो है वो अनुसरण करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका जवाब मुझे लगता है डॉक्टर शिवानी सबसे अच्छे से दे पाएंगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। शिवानी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से महिलाओं की जो समस्या है यूरिन होल्ड करने से कितनी प्रकार की जो गंभीर समस्याएं हैं वो महिलाओं को हो सकती है। अगर वो गंदे टॉयलेट में जाती हैं तो इन्फेक्शन का भी खतरा उन्हें सबसे ज्यादा होता है। पीरियड्स के समय में भी उन्हें बहुत परेशानी होती है। सबसे पहले हमने कुछ ग्राफिक्स के जरिए तो बताया है, लेकिन आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगी कि यूरिन होल्ड करने की वजह से महिलाओं में कितनी समस्याएं पैदा हो सकती है स्वास्थ्य संबंधी, जिससे अभी महिलाएं परेशान भी हो रही हैं। हाँ शिवानी जी, आपकी बात बिल्कुल टू द पॉइंट है कि एक औरत को 3 से 4 घंटे में यूरिन हमें पास करना चाहिए और यूरिन ब्लैडर की जो कैपेसिटी है करीब 200 ml से 400 ml होती है। अगर वो यूरिन होल्ड करेंगे, ब्लैडर क्या है, हमारा जो यूरिन ब्लैडर है वो एक मसल है, मसल स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच होने से, कांस्टेंट स्ट्रेच, जब हम यूरिन पास करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। बट यूरिन अगर पास नहीं कर पाए तो वो स्ट्रेच रहता है। उसकी वजह से ब्लैडर वीकनेस होती है। जो यूरिन अंदर फैलता है उसमें बैक्टीरिया ग्रो होनी शुरू हो जाते हैं। वो जम के एक स्टोन भी बन सकता है, किडनी स्टोन या यूरिन स्टोन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो इन्फेक्शन होता है महिलाओं में, क्योंकि उनकी बच्चेदानी और यूरिन की एरिया बहुत नजदीक है, ये इन्फेक्शन बच्चेदानी में भी फैल सकता है। हमने केसेस देखे हैं जहां ये इन्फेक्शन बच्चेदानी से जाके फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी फैल जाता है। बार बार एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और इन्फेक्शन कहीं भी फैल सकता है। तो यूरिन होल्ड करने से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी और आगे बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, इन्फेक्शन होने से आगे इनफर्टिलिटी या बांझपन का भी सामना करना पड़ सकता है। और पीरियड के समय अगर हाइजीन ठीक नहीं हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स और उसमें डबल ऐड हो जाती है। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक इश्यू है। और जैसे कि आपने बताया, आपकी मतलब इंफॉर्मेशन से तो ये देख के हैरानी, मतलब इट इज शॉकिंग कि इतने सारे स्टैटिस्टिक्स में इतने सारे महिलाएं इतना प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। सो डेफिनेटली आई थिंक कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है कि इसको सॉल्व करने के लिए लिया है आगे।
बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर इंद्रजीत के पास चलेंगे। डॉक्टर इंद्रजीत, देखिए बात बराबरी की जाती है, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है, लेकिन जो सुविधाएं महिलाओं को एक्चुअल में चाहिए, जिनकी जरूरत है, उन सुविधाओं को देने में सरकार पीछे है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से करोड़ों रुपए घर घर टॉयलेट की मुहिम जो चलाई जा रही है उस पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मजे की बात तो यह है कि कहीं बाहर में इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। महिलाओं को मजबूरी में या तो पुरुषों के टॉयलेट में जाना पड़ता है या कॉमन टॉयलेट में जाना पड़ता है। कितनी जरूरत है इस मुद्दे पर इस वक्त फोकस करने की, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं महिलाओं की बढ़ रही है उस पर रोक लग सके? शिवानी जी, हाँ सही बात है, और आप लोग बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं। और डॉक्टर शिवानी ने और डॉक्टर प्रिया ने सबने कहा है कि महिलाओं को बहुत परेशानी होती है और इस वजह से वो पानी भी कम पीती है, ताकि वो उन्हें टॉयलेट का यूज करना ही ना पड़े। और पानी कम पीने के वजह से कई तरह की दिक्कतें हो सकती है, स्पेशली डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के चलते यूरिन जो है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड बन सकता है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में स्टोन्स बनना कॉमन हो जाता है, बार बार स्टोन्स बन सकते हैं, और साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो महिलाओं में काफी कॉमन हो सकती है पानी कम पीने की वजह से। तो ये बहुत जरूरी है कि वो सही टॉयलेट्स उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो और बेटर अपना लाइफस्टाइल कर पाए और अपने लाइफ में मतलब उनको जो है असुविधाएं हो रही है वो उन्हें फेस ना करना पड़े, एंड दे हैव अ बेटर हेल्थ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर प्रिया के पास एक बार चलेंगे। देखिए डॉक्टर प्रिया, हम राजस्थान की अगर बात कर ले तो 70% थाने ऐसे हैं, का आंकड़ा है जो सामने आया है, 70% थाने ऐसे जहां पर महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, टॉयलेट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहां पर मजबूरी में महिलाओं को कॉमन टॉयलेट में जाना पड़ता है। अगर सरकारी संस्थाओं में इस तरीके की तस्वीरें होंगी, अगर इस तरीके की मजबूरियां महिलाओं के सामने होंगी, तो हम फिर बाहर के लिए तो सोचना ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है सरकार के ऊपर भी और सिस्टम पर भी होता है कि आखिर हर चीज की व्यवस्था महिलाओं के लिए की जा रही है, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। शिवानी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली जो हमारे पुलिस फोर्स में महिलाएं हैं, जैसे मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए पुलिस में आरक्षण है, तो बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं हैं जो पुलिस में है। पुलिस की जो नौकरी है वो 7 दिनों की है और 24 घंटे की है। उन्हें कोई वीकली ऑफ नहीं रहता, उन्हें दिन भर काम करना है, ऐसा सरकार उनसे एक्सपेक्ट करती है। ऐसे में ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये अगर हम महिलाओं को मुहैया नहीं करा रहे हैं तो हम उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि एक पुलिस वुमेन जैसे लॉ एंड ऑर्डर अपने थाने में मेंटेन करना है, उसे 24 घंटे ड्यूटी करनी है, उसे रात में गश्त करनी है, उसे संडे को भी हाजिर रहना है। तो ऐसे में यदि टॉयलेट्स ही नहीं है उस थाने में, तो वो महिला अपने शारीरिक जो नित्य कर्म है उससे निवृत्त कैसे होगी? तो डेफिनेटली, और मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हूँ, रोजाना मेरी ओपीडी में कामकाजी महिलाएं ज्यादा आती हैं जिन्हें यूटीआई की प्रॉब्लम है। इसमें से मैंने देखा है कि जो फील्ड में वर्क फोर्स होता है, जैसे पुलिस में काम जो महिलाएं करती हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो साइट पर जाती हैं, या जो भी सिटिंग की बजाय जो आउटडोर जिनका वर्क है, वो बहुत ज्यादा इनसे सफर करती हैं। तो इसे मुझे ऐसा लगता है कि हम सब महिलाओं को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। इसके ऊपर एक लॉ होना चाहिए जो वर्क प्लेस में कंपलसरी करे कि एक सेफ, हाइजीनिक और सैनिटरी सिचुएशंस महिलाओं को मुहैया कराई जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। मीता जी के पास चलते हैं। मीता जी, देखिए खुलकर बात करने की अब इस वक्त हर कोई बात करता है, लेकिन जब बात आती है मूलभूत सुविधाओं की तो हर कोई पीछे हो जाता है। ये एक मूलभूत सुविधा है जो कि हर महिला के लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। तमाम तरीके की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हैं, सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, रेस्ट रूम भी महिलाओं के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी जगह होना महिलाओं के लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितना कि टॉयलेट जरूरी है। इन सभी चीजों पर इस वक्त ध्यान देने की कितनी जरूरत है, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या महिलाओं के लिए बनती जा रही है। बिल्कुल सही बोला। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं पे एग्जीबिशन में गई थी, और जो बेटा है उसका छोटा सा बेबी था, उसको वाइफ को उसे ब्रेस्ट फीड कराना था। मतलब हमको ब्रेस्ट फीडिंग रूम हमने गूगल से सर्च किया, आसपास कहीं नहीं मिला। फाइनली वी हैड टू बुक अ होटल रूम फॉर 2 आवर्स ताकि हम उस बच्चे को फीड करा सकें।
मतलब आप सोचिए कि हमारे पास तो ठीक है, जो भी रिसोर्सेज है हमने ये कर लिया, लेकिन ऐसी कितनी सारी महिलाएं हैं जो बच्चे को लेकर बाहर आती हैं, बिल्कुल मार्केट जाती हैं, सब जगह जाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के रूम को कोई प्रमोट ही नहीं करता है। हम मॉल्स में भी जाते हैं, मॉल में भी कंपल्सरीली ब्रेस्ट फीडिंग रूम होना चाहिए। बिल्कुल आप ऑफिसेज में आज के डेट में, जबकि पुलिस में ये काफी टाइम से भी इन्होंने स्टार्ट किया है कि बच्चों के लिए एक अलग सेक्शन हो, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो सफाई नहीं होती है। सुलभ शौचालय एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है, आपके अगर एरिया में एक अप्रोचेबल सुलभ शौचालय है तो हम वहां पर भी जाके उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी हालत इतनी खराब होती है कि वो महिला डर के मारे इसलिए नहीं जाती है कि उसको पता चले कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बेसिक चीजें हैं, पैड नहीं चेंज करने जा सकती क्योंकि उसको इन्फेक्शन का डर रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसा कि अभी मेरे ख्याल से सभी तीनों ने बहुत सही बात बोली। डॉक्टर प्रिया भावे का कहना जो था कि गवर्नमेंट को ये एटलीस्ट अपने यहां से शुरू करना चाहिए, और जो प्राइवेट बिल्डिंग एसोसिएशन के जो लोग हैं उनको भी ये इंश्योर करना चाहिए कि हर बिल्डिंग में टॉयलेट और ब्रेस्ट फीडिंग एरिया होना ही चाहिए, चाहे जो भी हो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में तो होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। एट द सेम टाइम जब हम ऑफिसेस की बात करते हैं वहां बेसिक है टॉयलेट। हम कितनी बेयर मिनिमम चीज के लिए हम सरकार को बोलना पड़ रहा है कि आप इसके लिए मतलब जगह मुहैया कराइए कि एक नीट एंड क्लीन फ्रेश रूम हो महिला के लिए। ये तो हम सबको मिलकर एक मुहिम चलाना चाहिए ताकि इस मुहिम के चलते ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। मतलब थैंक्स टू एनडीटीवी की इसको इतना अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। एक बार डॉक्टर इंद्रजीत के पास चलेंगे। देखिए डॉक्टर इंद्रजीत, जिस तरीके से महिलाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाएं चांद तक पहुंच रही हैं, सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा कर रही हैं, लेकिन एक छोटा सा डर, बाहर वो टॉयलेट नहीं जा सकती हैं, इसके लिए वो पानी नहीं पी रही हैं। एक डर है ये हर महिला के अंदर, जो भी अपने घर से बाहर निकलती हैं महिलाएं। इस डर को खत्म करना कितना इस वक्त जरूरी है उनके स्वास्थ्य के लिए भी, और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं खराब होती जा रही हैं उनको सुधारने के लिए भी? ऑफ कोर्स ये एक बहुत जरूरी मुहिम है और आप लोग बहुत सही दिशा में इसको ले जा रहे हैं। इसके लिए मुहिम चला के मतलब एक महिला के लिए बाहर जाना, और अगर अच्छा साफ शौचालय अगर उपलब्ध नहीं है तो वो कैसे काम करेगी अपना। ये बहुत जरूरी है। इसके वजह से अगर कोई इससे डर के पानी ही नहीं पी रही है, उससे जो कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जिसके बारे में डॉक्टर प्रिया ने भी कहा है और मैंने भी अभी कहा कि यूरिनरी स्टोन से लेके यूरिनरी इन्फेक्शन, साथ ही साथ डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के चलते जो वीकनेस जो हो सकता है, डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया हो सकता है, ये सब ऑफ कोर्स हेल्थ को बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। और बहुत जरूरी है कि हम साफ टॉयलेट ही नहीं बस साफ भी होना चाहिए, उसमें हाइजीन भी मेंटेन हो, वो उपलब्ध हो हर वर्क प्लेस में, चाहे मॉल में, इवन पार्क्स में, और हर जगह में टॉयलेट्स एक बहुत ही जरूरी है, बेसिक नीड है हर इंडिविजुअल का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल गुड इनिशिएटिव। बिल्कुल। डॉक्टर शिवानी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके की समस्याएं आपने बताई कि यूरिन होल्ड करने की वजह से कितनी परेशानियां महिलाओं को होती है, ऐसे में देखिए पीरियड्स के समय में भी काफ़ी दिक्कतें महिलाओं को होती हैं। इस पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है। तमाम ऐसी इस वक्त महिलाएं जो हमें सुन रही होंगी, उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगी? जो इन्फेक्शन का खतरा बाहर के टॉयलेट यूज़ करने में होता है पीरियड्स के दौरान, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं तो होनी ही चाहिए? इसके अलावा और जो महिलाएं हैं उन्हें किस तरीके से सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या उन्हें ना हो पाए? शिवानी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक अथॉरिटीज अपना सब अरेंजमेंट करे तब तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। जी। तो हम महिलाओं को ये एडवाइस करते हैं कि पीरियड के समय आपको 3 से 4 घंटे में अपना पैड जरूर चेंज करना चाहिए। आप जैसे काम पे जाते हैं तो पहले ही आप अपने अरेंजमेंट कर लीजिए। आप देखिए कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ स्पेस है कि आप ये करें। आप इसे इग्नोर मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि जगह नहीं है तो हम करेंगे ही नहीं। अपने साथ हमेशा सैनिटाइजर लेके जाइए और एक डिस्पोजल बैग लेके जाइए जिसमें आप अपना यूज पैड डिस्पोज कर सके। और अगर साबुन पानी वगैरह नहीं है तो आप सैनिटाइजर यूज कर ले। तो यूरिन के लिए भी आपको मिनिमम
4 आवर्स में यूरिन जरूर पास करना चाहिए। आप पहले ही चेक कर लीजिए कहाँ आपके लिए पॉसिबल होगा जाना, और अपने हाइजीन के लिए आप सैनिटाइजर प्रोडक्ट्स अपने साथ हमेशा रखिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे उम्मीद है कि जो भी महिलाएं इस वक्त हमें सुन रही होंगी जरूर इसका फायदा उन्हें होगा और ध्यान से इस चीज को वो फॉलो करती हैं तो तमाम इन्फेक्शन से बच सकती हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।